हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में होस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम हैं के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक पूरी जर्नी चलाएंगे जहां पर एक होस्टलर की विजिट से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक अटेंडेंस वगैरह कैसे मैनेज होती है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो होस्टल मैनेज करने होंगे या एडमिन होगा वो ओपन सीआरएम पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर के साथ कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स आपको इनबिल्ट मिलेंगे, तो आप वर्क फ्लो एंड फॉर्म्स में जाके लिस्ट ऑफ फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि एक विजिटर आपके हॉस्टल में आए हैं, तो आप उनकी इंक्वायरी एंटर कर रहे हैं। उनका आपने नाम फिल कर लिया और नंबर डाल दिया। इसके बाद सपोज़ करिए कि वो एक नॉन एसी रूम ले रहे हैं। ये इंक्वायरी उन्होंने आपके हॉस्टल में आके करी है या फ़ोन पे करी है। आपने उनसे एक बेसिक डिटेल ले ली है। इसमें वैसे तो फॉर्म काफ़ी बड़ा है। सपोज़ करिए कि वो व्हीकल भी रखते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि इंक्वायरी में होती है लोगों के पास, तो वो आपने यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपके पास यहाँ डेटा सेव हो गया। इस सेव्ड डेटा पे आपके मोबाइल ऐप के थ्रू आप क्या करेंगे कि कॉल वगैरह कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कब हॉस्टल बुक करना है या उनकी और कोई क्वेरीज हैं, वो आप लेटर ऑन फिल कर सकते हैं। इसके बाद मान के चलते हैं कि निशांत फाइनली एग्री हो गए और वो आपके हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एडमिशन फॉर्म उनका फिल करेंगे और यहाँ पर जो डिटेल आपके पास बेसिक है उनकी वो आपने फिल कर दिया। उन्होंने नॉन एसी रूम लिया हुआ है। अभी वो फूड के लिए श्योर नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या किया है कि वो स्टूडेंट हैं, आपने स्टूडेंट ले लिया है। आधार कार्ड या फ़ोटो वगैरह आपने उनसे फिल कर ली है। मैं अभी एक सैंपल डेटा इसमें डाल रहा हूँ, बाकी आप कुछ और भी इसमें चीज़ें इसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज और पीडीएफ दो प्रकार के फॉर्मेट में आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। उनके फादर का नाम आप स्टोर कर सकते हैं, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर सकते हैं, लोकल गार्जियन का नाम स्टोर कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ करिए निशांत कोई व्हीकल भी रखते हैं, टू व्हीलर रखते हैं और व्हीकल का कोई नंबर है तो वो स्टोर कर सकते हैं आप। रिमार्क्स अपने डाल रखे हैं कि वो कोचिंग पढ़ने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो किसी एक डेट से आपके यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगा, या फ्यूचर में कभी या एक आध हफ्ते बाद ज्वाइन करने वाले हैं तो नेक्स्ट डेट आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपकी ये बेसिक डिटेल जो आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं आपके हॉस्टल में वो सेव हो जाती है। और इसके बाद आप उनका डेटा देख सकते हैं, और यदि डेटा में कोई गलती हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने कोचिंग लिख लिया है और आपने लिख लिया है कि वो आईआईटी की कोचिंग पढ़ने आए हैं, तो ये आपने डेटा अपडेट कर दिया। इसके बाद सपोज़ करिए कि आपने बिल उनको करना है कि फाइनली वो क्या-क्या चीज़ें लेना चाहते हैं हॉस्टल में रहने के साथ। तो क्योंकि वो एसी या नॉन एसी रूम लेने वाले थे, तो उन्होंने अभी नॉन एसी रूम प्रेफ़र किया है, तो आपने नॉन एसी रूम लिया हुआ है और आपके हॉस्टल में पहले से कुछ बुकिंग है, तो वो बुकिंग आपको दिखेगी। आप उन रूम्स को देख सकते हैं कि ये रूम्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। फ्यूचर में जब भी वो रूम्स खाली होने वाले होते हैं, तो जैसे अभी 1 मंथ का इनका प्लान चल रहा है, तो फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि 27 तारीख को केवल हेमंत की बुकिंग है, बाकी सारे रूम्स खाली हैं। तो आप यदि फ्यूचर में कोई बुकिंग ले रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आज मैं आज की ही बुकिंग देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक रूम बुक कर दिया है और ये रूम निशांत के नाम से है, यहाँ निशांत का नाम दिख रहा है। निशांत को क्योंकि उन्होंने नॉन एसी रूम लिया है, उसके साथ उनको लेट से आप कूलर देते हैं और कूलर आप मंथली देते हैं, तो आपने एक कूलर की सर्विस दी है। और सपोज़ आप एक वॉशिंग मशीन भी देते हैं, तो वॉशिंग मशीन भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि निशांत के पास एक बाइक है, तो बाइक की आपने पार्किंग का कोई चार्ज करते हैं, तो आप बाइक की पार्किंग भी ले सकते हैं। ठीक है, हालाँकि ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से।
जब आप अपने सपोर्ट टीम से बात करना चाहेंगे तो वो आपको कस्टमाइज़ करके देंगे। अभी निशांत आपको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और सपोज़ करिए कि निशांत के 6500 में से केवल 1500 पे कर रहे हैं, तो फिर 5000 बैलेंस बच जाएगा, और फिर सेव सेल पे आप क्लिक करेंगे तो एक बिल निशांत के साइड चला जाएगा और एक बिल आपके साइड हमेशा सेव रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निशांत ने आपसे 3 सर्विस ली हुई हैं, और उनकी अमाउंट है। बिल का फॉर्मेट ये भी हमने ये सेट किया हुआ है, इसमें अलग अलग फॉर्मेट है, आप उन फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे ही निशांत का हमने यहाँ पे एडमिशन कर दिया है, तो जो एक थर्ड फॉर्म है जिसका नाम हमने मैनेजमेंट दिया है, इस फॉर्म में उनका डेटा दिखने लगेगा। ये निशांत कुमार का डेटा दिख रहा है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब निशांत हॉस्टल में जब भी अटेंडेंस मतलब एंटर करेंगे, आप चाहेंगे कि जब वो एंटर हो या बाहर जाएं तो उनकी अटेंडेंस लगे। उसके लिए आप निशांत के मोबाइल पे हम है ऐप इंस्टॉल करेंगे, और आपके साइड भी हम है ऐप दिखेगी, और उसमें क्यूआर कोड रहेगा, और उस क्यूआर कोड से आप जब स्कैन करेंगे निशांत के मोबाइल को, तो क्यूआर कोड को, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ पर लग जाएगी। और डिटेल्स में आप चेक कर पाएंगे कि निशांत का नाम, उनका नंबर, किस रूम नंबर पे रूम उन्होंने बुक किया हुआ है, और किस डेट से किस डेट तक उनका ये सर्विस अवेलेबल है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनकी दिखेगी। अब ये फॉर्म का एक्सेस आप चाहें तो अपने किसी वॉचमैन को भी दे सकते हैं, या जो आपके यहाँ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं आप अपने मैनेजर को दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर इस टाइप का चीज़ देख सकते हैं। आप सपोज करिए कि निशांत ने 2 दिन रहने के बाद लगा उनको कि आपका खाना भी बढ़िया है, तो वो मैस की सर्विस लेना चाहते हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मैश की सर्विस लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, निशांत की एंट्री आपको दोबारा नहीं करनी है, यहाँ एक रिपीट बटन दिया हुआ है, रिपीट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो निशांत की ऑलरेडी सारी एंट्री आ जाएगी, ठीक है, और आप इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से निशांत के लिए एक ऑर्डर प्लेस होगा। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक बार में एक ही ऑर्डर लगाएंगे, उसमें मल्टीपल सर्विस या प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर ऑर्डर जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको नेक्स्ट ऑर्डर यदि उसी कैंडिडेट या उस कस्टमर को देना है तो आपको फिर से एंट्री करनी रहेगी, उसके लिए रिपीट ऑप्शन है। तो आप यहाँ फिर से ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और अब निशांत आपका मैच सर्विस भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई सारी सर्विस हमने डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। आपके यहाँ पे यदि कोई सर्विस नहीं है, आप खाना नहीं देते हैं, तो आप उस सर्विस को हटवा सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट टीम आपके लिए मदद कर देगी, तो आपकी वो सर्विस वहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पर हमने सीट्स बुक कर रखी हैं कि एक टाइम पे आप 20 लोगों को ही खाना दे सकते, तो ये आपने निशांत के लिए 2500 में दे दिया है, और इस बार निशांत ने पूरा पे कर दिया है, और ये आपने सेव सेल कर दिया है। तो जैसे ही निशांत ने ये पर्टिकुलर सर्विस आपसे परचेज करी है, तो निशांत के पास अब क्या होगा कि जो मैश संभाल रहे होंगे आपके यहाँ पर, जो आपके शेफ होंगे या जो खाना देखते होंगे, उनके साइट पे एक और एंट्री दिखने लगेगी जहाँ पर निशांत के पास 60 टोकन्स हैं, ठीक है। 60 टोकन हमने ये मान के चले हैं कि 30 डेज के में 2 बार वो खाना खाएंगे, तो टोटल 60 टोकन्स होंगे, और क्योंकि 20 स्लॉट्स हैं तो अभी वो क्यू उन्होंने कर रखा है, और निशांत अपने मोबाइल से भी टोकन अप्लाई कर सकते हैं, और खाना बुक कर सकते हैं। वो किसी दिन नहीं आ रहे हैं या छुट्टी पे हैं या घर जा रहे हैं, तो उसके लिए वो मोबाइल ऐप से ही रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इतने दिन के लिए मैं नहीं हूँ हॉस्टल में, तो आप खाना ना बनाएं, और वो रिक्वेस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर वो डिटेल्स दिखेंगी कि उन्होंने क्या क्या सर्विस ले रखी है। इसके अलावा सपोज करिए कि निशांत अपना मोबाइल से वो करने में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जो खाना मैनेज कर रहे हैं वो भी यहाँ से टोकन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो टोकन अप्लाई करेंगे तो टोकन अप्लाई हो जाएगा, और टोकन जैसे आपने देखा ना, अभी इससे पहले 0 था, अभी 1 हो गया,
1 से मतलब उन्होंने एक टोकन यूज़ कर लिया 60 में से, और इनका जो क्यू काउंट है वो 20 से 7 हो गया है, ठीक है। और क्यू मतलब यदि आप क्यू टाइप से कुछ चला रहे हैं तो फिर वो 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जैसी डिटेल्स में कि उन्होंने कितने बजे ये टोकन अप्लाई किया है, और ये किसने अप्लाई किया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया है तो बिजनेस आएगा, निशांत यदि खुद करेंगे तो उनका नाम आएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि उन्होंने कितना टोकन अप्लाई किए हैं, किसने किया है, और इसकी एक इंफॉर्मेशन निशांत के पास भी हमेशा मैनेज रहेगी। और इस प्रकार से आप अपने हॉस्टल को मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं, टोकन्स यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल सर्विस, कूलर, वॉशिंग मशीन, पार्किंग वगैरह उन सब के चार्जेस कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट को भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये हमने वो वाला पार्ट देखा है जहाँ से हम चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। यदि मैं बिलिंग की देखूंगा कि आज हमने क्या क्या बिलिंग करी है, तो आज मैं बिलिंग में आ गया हूँ। अब बिलिंग में आपको 9,000 रुपीज़ की बिलिंग मिली है, मतलब 9,000 की सेल्स है, 4,000 आपने कलेक्ट किए हैं, 5,000 आपके पेंडिंग हैं, ये निशांत की 5,000 पेंडिंग है। और इसमें आप बिलिंग समरी में, यदि सेल समरी में जाके और भी डिटेल देख सकते हैं कि किसका कैसा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ठीक है। तो टोटल ये सारे ट्रांजेक्शन हैं, जो दोनों ट्रांजेक्शन किए हैं वो निशांत के नाम से हैं, ये पेड है। और निशांत ने सपोज करिए कि ये जो 5,000 उनका बैलेंस दिखा रहा है, और वो आते हैं और उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास 3,000 हैं, मैं 3,000 अभी पे कर रहा हूँ, तो आप इस टाइप से 3,000 उसमें पे कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे कि 2,000 उनका बैलेंस दिखाने लगेगा। तो ये 2,000 का बैलेंस इसमें दिखने लगा है। अब आपका टोटल कलेक्शन 7,000 हो गया है। तो इस टाइप से आपके एक समरी दिखेगी यहाँ पर। हम यहाँ से ये भी देख पाते हैं कि कितने रूम बुक हैं, कितने खाली हैं, ये सारी आपको डिटेलिंग यहाँ पर दिखेगी। इसके अलावा आप यदि सर्विसेज और एड ऑन करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग सर्विसेज में कोई चेंजेस करते हैं, तो सर्विसेज में जाके व्यू सर्विसेज में आप किसी भी सर्विस का आ, आ, ये डिटेल चेंज कर सकते हैं, आप उसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, आप उसके रूल्स चेंज कर सकते हैं। वो सर्विस 1 मंथ की है, 30 डेज की है, पर डे की है, आप अपने हिसाब से सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं कि 30 डेज़ की आपकी सर्विस है, 28th डे पे आप रिमाइंडर भेज दीजिए कि आपका रिन्यूअल आ गया है, आपको पे करना है। तो आपको सामने से जाके नहीं बोलना है, सॉफ्टवेयर को उस ऐप के माध्यम से खुद बोलेगा, और इसको आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एसएमएस वगैरह ये सब के चार्जेस नहीं लगेंगे, ऐप उसको मैनेज करेगी। अम, इसके अलावा आपके पास यदि स्टाफ है, मतलब आपका हॉस्टल है, तो आपको 3 से 4 लोगों का एक स्टाफ होगा। उसको मैनेज करने के लिए यहाँ एचआरएम का पूरा डैशबोर्ड दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय का को रख सकते हैं, आप एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, उनको शिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं, उनकी सैलरी मैनेज कर सकते हैं, और शिफ्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप यहाँ से लगा सकते हैं, किस एम्प्लॉय ने कितना प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। लीव वगैरह यदि वो लगा रहे हैं, आप लीव वगैरह मैनेज करते हैं, तो वो इसी ऐप, हम है कि ऐप से ही लीव मैनेज कर पाएंगे। यदि आपने उनको कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स का मतलब है कि कोई चीज़ इशू की हुई है तो आपने एसेट वगैरह दिए होंगे, तो एसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप किसी पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ से पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सपोर्ट के लिए आप हमेशा हम है कि सपोर्ट टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी, और आपको कोई भी चीज़ चेंज करवाना अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है तो वो कस्टमाइज़ कर देंगे आपके लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आप अपने पूरे हॉस्टल के जो भी फीचर्स आप दे रहे हैं वो आप सारा इस वेब और ऐप से मैनेज कर पाएंगे, जहाँ पर आप अटेंडेंस, कस्टमर या हॉस्टलर का रिकॉर्ड, आप अपने एम्प्लॉय के अटेंडेंस, सैलरी, उनके रिकॉर्ड मैनेज कर पा रहेंगे। और ये हम है कि जर्नी आप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।